ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव का पूरा परिवार हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और एकता की सीख देता है। शिव परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव का परिवार कैसे बना, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कैसी कठिन तपस्या की, भगवान शिव ने उनका प्रेम कैसे स्वीकार किया और फिर कैसे शुरू हुई शिव परिवार की दिव्य कहानी। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। अब पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ और महेश भी कहा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं। उनका काम है समय आने पर सृष्टि का संहार करना, ताकि फिर से नई सृष्टि की शुरुआत हो सके। लेकिन भगवान शिव सिर्फ संहार करने वाले देव नहीं हैं। वे बहुत दयालु हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके गले में सर्प है, सिर पर चंद्रमा है, जटाओं से गंगा माता बहती है, हाथ में त्रिशूल और डमरू रहता है। उनका पूरा स्वरूप हमें सादगी, वैराग्य और शक्ति का संदेश देता है। भोलेनाथ को न महल चाहिए, न सोना चांदी। उन्हें तो एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची भक्ति ही सबसे प्रिय है। इसीलिए करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। अब सवाल आता है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती कौन थी? बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना थे। दोनों भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। उनके मन में हमेशा यही इच्छा रहती थी कि उनके घर ऐसी बेटी जन्म ले जो पूरे संसार का कल्याण करे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज के घर हुआ था। राजा और रानी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। बचपन से ही पार्वती बहुत शांत, दयालु और भगवान शिव की भक्त थी। खिलौनों से खेलने की बजाय वे मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण बच्ची आगे चलकर स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने वाली है। एक दिन की बात है। राजा हिमवान के महल में देवर्षि नारद जी आए। राजा और रानी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को भी नारद जी के सामने बुलाया। नारद जी ने पार्वती जी को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। ये स्वयं आदिशक्ति का रूप है। इनके भाग्य में संसार के सबसे महान देवता भगवान शिव पति के रूप में लिखे हैं। ये सुनकर राजा हिमवान और रानी मैना बहुत खुश हुए। लेकिन फिर नारद जी ने कहा, एक बात याद रखिए, भगवान शिव को पति के रूप में पाना आसान नहीं है। इसके लिए माता पार्वती को बहुत कठिन तप करना होगा। ये बात सुनते ही माता पार्वती के मन में एक ही संकल्प बन गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भगवान शिव से। अगर मुझे पूरी जिंदगी तपस्या करनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। समय बीतता गया। माता पार्वती बड़ी होती गई, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के लिए श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ता गया। उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी समाधि में लीन थे। उन्हें संसार की किसी भी चीज से कोई मोह नहीं था, न राजपाट की इच्छा, न धन की, न वैभव की। एक दिन माता पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, माता, पिताजी, मुझे भगवान शिव की तपस्या करनी है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। पहले तो माता पिता को चिंता हुई। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इतनी कठिन तपस्या कैसे करेगी। लेकिन जब उन्होंने पार्वती जी का अटल निश्चय देखा तो उन्होंने अनुमति दे दी। इसके बाद माता पार्वती महल छोड़कर घने जंगल में चली गई। वहां उन्होंने भगवान शिव का नाम लेकर तपस्या शुरू कर दी। शुरुआत में वे फल खाकर रहती थी। कुछ समय बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल पत्ते खाकर रहने लगी। फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। अब वे केवल जल के सहारे रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने जल भी त्याग दिया। वे सिर्फ भगवान शिव का नाम जपते हुए तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या दिन ब दिन और कठिन होती गई। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, माता पार्वती बिना डरे भगवान शिव का ध्यान करती रही। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्य करने लगे। इंद्रदेव ने कहा, ऐसी कठिन तपस्या तो बहुत कम लोगों ने की होगी। लेकिन भगवान शिव अभी भी समाधि में लीन थे। माता पार्वती का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे रोज यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मुझे आपकी कृपा पर पूरा भरोसा है।
उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की शक्ति को महसूस करने लगा। माता पार्वती की तपस्या लगातार चल रही थी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उधर देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। उस समय तारकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। लेकिन भगवान शिव तो गहरी समाधि में लीन थे। उनका विवाह भी नहीं हुआ था, इसलिए देवता बहुत चिंतित थे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, अगर भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ तो उनका पुत्र कैसे होगा, और अगर पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का अंत कौन करेगा। भगवान विष्णु ने कुछ देर विचार किया और बोले, अब समय आ गया है कि भगवान शिव की समाधि भंग की जाए। इसके लिए हमें कामदेव की सहायता लेनी होगी। ये सुनकर कामदेव थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा, भगवान शिव की समाधि भंग करना आसान नहीं है। अगर वे क्रोधित हो गए तो मेरा क्या होगा। लेकिन देवताओं ने उन्हें समझाया, ये कार्य पूरे संसार के कल्याण के लिए है। कामदेव ने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय भगवान शिव गहरी समाधि में बैठे थे। चारों ओर शांति थी। कामदेव ने अपने पुष्पों से बने धनुष पर प्रेम का बाण चढ़ाया और भगवान शिव की ओर चला दिया। जैसे ही वो बाण भगवान शिव तक पहुंचा, उनकी समाधि भंग हो गई। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने चारों ओर देखा और समझ गए कि उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किसने किया है। महादेव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते कामदेव उसी स्थान पर भस्म हो गए। ये दृश्य देखकर सभी देवता डर गए। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। वो भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मेरे पति से गलती हो गई। उन्होंने ये सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए किया था। कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। रति की विनती सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, रति, तुम्हारे पति अब शरीर के रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे पूरे संसार में अनंग यानी बिना शरीर के प्रेम के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव की नजर माता पार्वती पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी वर्षों से बिना किसी इच्छा के केवल उनकी प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा, पहले मैं देखूं कि पार्वती का प्रेम सच्चा है या केवल आकर्षण। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हो चुके थे, लेकिन वे ये देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम केवल उनके दिव्य रूप के लिए है या उनके सच्चे स्वरूप के लिए। एक दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने पहुंचे। माता पार्वती ने उस साधु को प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम इस घने जंगल में इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। ये सुनकर साधु बोले, तुम इतनी सुंदर, गुणवान और राजकुमारी हो। संसार में तुम्हारे लिए कितने ही योग्य राजकुमार मिल सकते हैं, फिर तुम शिव को ही क्यों चुनना चाहती हो। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरे लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं है। साधु ने फिर कहा, क्या तुम जानती हो कि शिव कैसे रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सांप लिपटे रहते हैं, वे बाघ की खाल पहनते हैं, उनका कोई महल नहीं है, वे शमशान में भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा। माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप भगवान शिव के बाहरी रूप को देख रहे हैं, लेकिन मैं उनके हृदय को जानती हूँ। वे दयालु हैं, करुणामय हैं और पूरे संसार के पालनहार हैं। उनके जैसा कोई नहीं। साधु ने फिर पूछा, अगर मैं कहूँ कि तुम अपना निर्णय बदल लो तो। माता पार्वती ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। चाहे मुझे पूरी जिंदगी तपस्या करनी पड़े, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से ही करूंगी। ये सुनकर साधु बहुत प्रसन्न हुए। अचानक उनके चेहरे पर तेज फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वृद्ध साधु का रूप समाप्त हो गया। माता पार्वती ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। भगवान शिव को देखकर माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास ने मेरा हृदय जीत लिया है। तुमने हर परीक्षा पास की है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उधर देवताओं को भी यह समाचार मिला तो पूरे स्वर्ग में आनंद छा गया। सभी देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा और आगे चलकर संसार का कल्याण करने वाले दिव्य प्रसंग शुरू होंगे। यहीं से भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की तैयारी शुरू होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये समाचार कुछ ही समय में तीनों लोकों में फैल गया। देवता, ऋषि मुनि और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई थी जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था। उधर राजा हिमवान के महल में भी विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल को फूलों, दीपकों और रंग बिरंगी सजावट से सजा दिया गया। माता मैना अपनी बेटी पार्वती के विवाह की तैयारी बड़े प्रेम से कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी का विवाह किसी सुंदर और राजसी वर से होगा। लेकिन उधर भगवान शिव की बारात बिल्कुल अलग थी। महादेव ने किसी राजा की तरह सोने के वस्त्र नहीं पहने। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई, बाघ की खाल धारण की, गले में सर्प लपेटे, हाथ में त्रिशूल लिया और अपने प्रिय नंदी बैल पर सवार हो गए। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, सिद्ध, गंधर्व और अनेक दिव्य शक्तियां भी शामिल थीं। कोई डमरू बजा रहा था, कोई शंख फूंक रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। पूरी बारात का दृश्य इतना अद्भुत था कि जिसने भी देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। जब ये बारात राजा हिमवान के महल के पास पहुंची तो नगर के लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन जैसे ही माता मैना ने भगवान शिव का रूप देखा, वे घबरा गईं। उन्होंने देखा कि दूल्हे के शरीर पर भस्म लगी है, गले में सांप है, जटाएं बिखरी हुई है और उनके साथ भूत प्रेतों की टोली चल रही है। माता मैना के मन में चिंता भर गई। उन्होंने कहा, क्या मेरी सुंदर और कोमल बेटी का विवाह ऐसे तपस्वी से होगा? ये तो किसी राजा की बारात जैसी बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने अपनी माता का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप इनके बाहरी रूप को मत देखिए। ये पूरे संसार के स्वामी हैं। इन जैसा दयालु, करुणामय और महान कोई नहीं है। मुझे इन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करना है। उसी समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। उन्होंने माता मैना से कहा, माता, भगवान शिव का स्वरूप साधारण नहीं है। वे स्वयं महादेव हैं। संसार की हर शक्ति इनके चरणों में है। आपकी पुत्री का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव से हो रहा है। ये सुनकर माता मैना की सारी चिंता दूर हो गई। फिर भगवान शिव ने सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने वैदिक विधि से विवाह कराया। भगवान विष्णु, इंद्र, नारद और सभी देवी देवताओं ने इस दिव्य विवाह का साक्षी बनकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। आकाश से फूल बरसने लगे। चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था बल्कि शक्ति और शिव का मिलन था। इस दिव्य मिलन से पूरे संसार में संतुलन, प्रेम और नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने के बाद पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कैलाश पर्वत केवल बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत नहीं था बल्कि भगवान शिव का दिव्य धाम था। वहाँ हमेशा शांति, भक्ति और दिव्यता का वातावरण रहता था। भगवान शिव कभी गहरे ध्यान में बैठते तो कभी अपने भक्तों की पुकार सुनते। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता वे उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते। माता पार्वती भी सभी जीवों पर समान प्रेम करती थी। कोई भूखा आता तो उसे भोजन मिलता, कोई दुखी आता तो उसे सांत्वना मिलती, कोई भयभीत होता तो उसे साहस मिलता। धीरे धीरे कैलाश पर्वत देवताओं, ऋषियों और भक्तों का सबसे पवित्र स्थान बन गया। हर दिन कोई न कोई भगवान शिव के दर्शन करने आता। देवता भी समय समय पर कैलाश पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद लेते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा, जब मैं स्नान करूं, तब कोई भीतर न आए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन, हल्दी और चंदन के लेप से थोड़ा लेप निकाला और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में वो मूर्ति एक सुंदर, तेजस्वी और जीवित बालक बन गई। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। फिर उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो।
बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश लौटे। जैसे ही वे महल के अंदर जाने लगे, उस बालक ने हाथ जोड़कर उन्हें रोक दिया। उसने विनम्रता से कहा, रुक जाइए, मेरी माता ने आज्ञा दी है कि जब तक वे बाहर न आए, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वो बालक अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। भगवान शिव के साथ आए गणों ने भी उस बालक को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अब आगे क्या हुआ? क्या भगवान शिव उस बालक को पहचान पाए? वो बालक कौन था और कैसे वही बालक आगे चलकर पूरे संसार में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए? उधर वो बालक पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़ा था। उसने माता पार्वती को वचन दिया था कि जब तक वे बाहर न आए, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देगा। भगवान शिव ने एक बार फिर प्यार से कहा, बेटा, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। लेकिन बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान शिव के गणों को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, ये छोटा सा बालक भगवान शिव को रोक रहा है। उन्होंने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई साधारण बालक नहीं था। माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण वो बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसने अकेले ही शिवगणों को पीछे हटा दिया। ये देखकर नंदी महाराज भी आगे आए, लेकिन बालक अपने स्थान से नहीं हटा। अब भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर उसे समझाया। उन्होंने कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक ने वही उत्तर दिया, जब तक मेरी माता बाहर नहीं आएंगी, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान शिव ने देखा कि यह बालक अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को भूमि पर पड़ा देखा। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय टूट गया। वे जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यह मेरा पुत्र है, मैंने स्वयं इसे अपनी शक्ति से बनाया था। इसने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया था, इसका कोई दोष नहीं था। माता पार्वती का दुख धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को अभी जीवित नहीं किया गया तो मैं अपनी शक्ति से पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सभी देवता भगवान शिव के पास आए और बोले, प्रभु, माता पार्वती का क्रोध शांत करना बहुत आवश्यक है, कृपया कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगण तुरंत निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा हाथी दिखाई दिया जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा था। उन्होंने आदरपूर्वक उसका सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा दिया। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर स्थापित किया। फिर अपने दिव्य स्पर्श और शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में वो बालक फिर से जीवित हो गया। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने उस बालक को अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम केवल हमारे पुत्र ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे पहले पूजे जाओगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम्हारा नाम श्री गणेश होगा। तुम विघ्नों का नाश करने वाले और बुद्धि के देवता कहलाओगे। सभी देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य बने। भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह कैसे हुआ और भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। साथ ही यह भी जाना कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन, सच्ची भक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण हमेशा फल देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ, वे देवताओं के सेनापति कैसे बने और गणेश जी तथा कार्तिकेय जी की प्रसिद्ध पृथ्वी परिक्रमा की कथा। इसलिए अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।